हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग भरत महिमा को पढ़ रहे हैं। भरत महिमा कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस के अयोध्या कांड से उद्धृत है। श्री रामचंद्र जी के वनगमन के पश्चात जब भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल से अयोध्या आए, उन्होंने अयोध्या राजपाट को छोड़कर अयोध्या के जनसमाज, ऋषि वशिष्ठ, तीनों माताएं कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के साथ राम को मनाने के लिए और अयोध्या वापस लाने के लिए वन को प्रस्थान किए। जब भरत चित्रकूट पर्वत के समीप पहुँचे तब निषाद राज ने उन्हें बताया कि चित्रकूट पर्वत के समीप मंदाकिनी नदी के किनारे प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ निवास कर रहे हैं। यह सुनकर भरत को अत्यंत प्रसन्नता होती है और कवि तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी का भी वर्णन किया है कि रात्रि जब थोड़ी बाकी होती है तभी रामचंद्र जी सीता के द्वारा देखे गए एक सपने के कारण जाग उठते हैं। यानी सीता जी एक सपना देखती है और उनकी नींद खुल जाती है और इस कारण श्री रामचंद्र जी भी जग जाते हैं। सीता जी उन्हें अपने सपने के बारे में बताते हुए कहती हैं कि उन्होंने सपने में देखा है कि भरत अयोध्या के जनसमाज के साथ वहाँ पधारे हैं, साथ में तीनों माताएं हैं। वे तीनों माताएं सफ़ेद वस्त्र में हैं। भरत जी श्री राम के वियोग के दुख में काफ़ी कृशकाय हो गए हैं, दुखी हैं। सीता जी के द्वारा देखे गए सपने के बारे में जानकर श्री रामचंद्र जी अत्यंत चिंतित हो उठते हैं और लक्ष्मण से कहते हैं कि उन्हें कुछ ठीक नहीं प्रतीत हो रहा है। यानी वे काफ़ी चिंतित हो जाते हैं। इसके बाद वे अपने भाई के साथ स्नान करने जाते हैं और स्नान करने के बाद वे सबसे पहले भगवान शंकर की पूजा अर्चना करते हैं और उसके बाद साधुजनों का सम्मान करते हैं। तो साधुजनों का सम्मान करने के बाद श्री रामचंद्र जी क्या करते हैं, उन्हें क्या महसूस होता है, उसका वर्णन कवि तुलसीदास जी ने भरत महिमा से संबंधित पद संख्या 4 में किया है। तो चलिए सबसे पहले मैं इस पद को पढ़कर सुनाती हूँ। सन्मानी सुरमुनि बंदी बैठे उत्तर दिशि देखत भये, नभ धूरी खगमृग भूरी भागे बिकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकी कारणु काह चित सचकित रहे, सब समाचार की रात कोलहनी आई तेहि अवसर कहे। सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुह नैन तुलसी भरे स्नेह जल। तो अब चलिए कठिन शब्दों के अर्थ को देख लें। देखिए कठिन शब्दों के अर्थ। सन्मानी यानी सम्मान, सूर्य यानी देवता, मुनि यानी मुनिजन, ऋषियों को कहा गया है। बंदी यानी वंदना, दिशि अर्थात दिशा, भय मने लगे, नभ यानी आकाश, धूरी धूल को कहा गया, खग यानी पक्षी, मृग हिरण को कहा जाता है, विकल यानी व्याकुल, अवलोकी यानी निरीक्षण या देखना, कारणु यानी कारण, कहा मने क्यों या किस, चित्त यानी हृदय, सचकित यानी आश्चर्यचकित, किरात कोल्हनी मने कोल किरात यानी आदिवासी जाति जो जंगलों में रहती हैं, तेही मने उस, अवसर मने समय, सुनत यानी सुनकर, सुमंगल यानी शुभ, बैन मतलब वाणी या वचन बोली, प्रमोद मतलब आनंदित, पुलक यानी पुलकित प्रफुल्लित, शरद यानी शरद ऋतु, सरोरु मतलब कमल, नैन यानी आँख, स्नेह मने स्नेह प्रेम। तो ये है कठिन शब्द के अर्थ। कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा है, इसलिए मेरा यह प्रयास है कि मैं अधिक से अधिक शब्दों के अर्थ को आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं, ताकि आप जब कभी भी भरत महिमा के इस पद को पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत ना हो, आप पंक्ति के अर्थ को भलीभांति समझ सके। अब चलिए मैं इस पद का प्रसंग और फिर मैं पंक्ति की व्याख्या आप लोगों को बतलाती हूँ। तो इस पद का यह प्रसंग है कि सीता जी के द्वारा देखे गए सपने के बारे में जानकर श्री रामचंद्र जी काफ़ी चिंतित हो उठते हैं और वे अपने भाई
लक्ष्मण से कहते हैं कि उन्हें यह सपना सही प्रतीत नहीं हो रहा है। इसके पश्चात वे लक्ष्मण के साथ स्नान आदि करके सबसे पहले महादेव जी की पूजा अर्चना करते हैं और फिर साधुजनों का सम्मान करते हैं। देखिए, सन्मानी सुरमुनि बंदी बैठे उतर दिसी देखत भये। श्री रामचंद्र जी ने क्या किया? सन्मानी यानी सम्मान किया। किनका? सूर्य यानी देवता, मुनि यानी मुनिजन, बंदी यानी वंदना करना। यानी श्री रामचंद्र जी ने देवताओं का सम्मान किया और मुनिजनों की वंदना की और उसके पश्चात बैठे, यानी इन सारे कार्यों को करने के पश्चात ही श्री रामचंद्र जी बैठते हैं। उन्होंने सबसे पहले देवी देवताओं की क्या की? पूजा अर्चना की। देवी देवताओं का सम्मान कैसे होता है? उसके पूजा अर्चना के द्वारा। और मुनिजनों का भी उन्होंने सम्मान किया, उनकी वंदना की। और उसके पश्चात ही श्री रामचंद्र जी बैठे और बैठ करके क्या करते हैं? देखिए, उतर दिसी देखत भय। उतर यानी उत्तर और दिशी अर्थात दिशा। वे उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। श्री रामचंद्र जी ने देवी देवताओं का सम्मान किया, मुनिजनों की वंदना की और वे उत्तर दिशा की ओर देखे। तो क्या देखा? देखिए, नभ धूरी खग मृग भूरी भागे बिकल प्रभु आश्रम गए। तो वे जब साधुओं का सम्मान करके, देवताओं का सम्मान करके, वंदना करके जब वो बैठ करके उत्तर दिशा की ओर जब देखते हैं, उनकी दृष्टि जाती है तो वो देखते हैं कि नभ धूरी, आसमान में धूल भर गया है, आसमान धूल से भरा हुआ है। और क्या देखते हैं? खग मृग भूरी भागे। खग यानी पक्षी। तो पक्षी, मृग यानी हरिण, हरिण का जंगल में रहते हैं। तो ये हरिण जो हैं, इसे हम हिरण भी कहते हैं, ये सारे जंतु जो हैं भूरी भागे यानी भाग रहे हैं। वे कैसे भाग रहे हैं? विकल होकर, व्याकुल होकर के। कहाँ भाग रहे हैं? प्रभु आश्रम गए। यानी वे जंगलों में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, यहाँ पर मृग भूरी भागे का अर्थ हुआ कि एक हरिण ही नहीं, जो भी जीव जंतु हैं वे सारे प्रभु आश्रम यानी श्री रामचंद्र जी के आश्रम की ओर भागे आ रहे हैं। तुलसी उठे अवलोकी कारणु काह चित सचकित रहे। जब श्री रामचंद्र जी देखते हैं कि आसमान धूल से भर गया है, पक्षी मृग जितने भी हैं, हरिण जितने भी जीव जंतु हैं, सभी आश्रम की ओर भाग रहे हैं, तो कवि तुलसीदास जी का कहना है कि इन सारी घटनाओं को देखकर श्री रामचंद्र जी क्या करते हैं? उठे अवलोकी। वे अपने जगह से उठते हैं और अवलोकी यानी देखने लगते हैं, अवलोकन करते हैं, निरीक्षण करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। क्या जानने की कोशिश करते हैं? कारण का, माने किस कारण ये सारी घटनाएं घटित हो रही है। यानी श्री रामचंद्र जी अपने आसन पर बैठे नहीं रहते हैं, बल्कि उठकर यह जानना चाहते हैं कि किस कारण आसमान में इतनी धूल दिखाई दे रही है और किस कारण पक्षी मृग सब व्याकुल होकर भाग रहे हैं, यानी आश्रम की ओर आ रहे हैं। इन कारणों को जानने के लिए श्री रामचंद्र जी उठते हैं। चित्त सचकित रहे, क्योंकि उनका चित्त यानी उनका हृदय इन सारी घटनाओं को देखकर सचकित रह गया। यानी आश्चर्यचकित रह जाते हैं, विस्मित हो जाते हैं कि आखिर ऐसी घटनाएं क्यों घट रही है। अचानक आसमान में धूल भरी आंधी दिखाई दे रही है, अचानक पक्षी और हरिण जो है भागे भागे आश्रम की ओर आ रहे हैं। आखिर ऐसी घटना क्यों घट रही है? इस कारण को जानने के लिए श्री रामचंद्र जी भी व्याकुल होते हैं और वे अपने जगह से उठते हैं। सब समाचार की रात कोलनी आई ते अवसर कहे। लेकिन क्या होता है? ते ही अवसर यानी उसी समय क्या होता है? सब समाचार यानी जो कुछ घटनाएं घट रही है, किस कारण से घट रही है, ये सारा समाचार कौन आकर के उन्हें देता है? कोल और किरात। ये कोल और किरात क्या है? जंगल में रहने वाली आदिवासी जातियां हैं। तो जंगल में रहने वाले कोल किरात जो थे, वे उसी समय आकर के क्या करते हैं? सब समाचार आई ते ही अवसर कहे। उसी समय आकर के श्री रामचंद्र जी को बतलाते हैं। क्या बतलाते हैं? कि
आपसे मिलने के लिए कोई आ रहा है जो आपके समान ही है, वो आपके समान ही सुंदर है, गुणवान है, शीलवान है। इन सारी बातों को सुनने के बाद श्री रामचंद्र जी में क्या प्रतिक्रिया होती है, अब उसका वर्णन देखिए। सुनत सुमंगल बैन मन, प्रमोद तन पुलक भर। तो सुनत यानी सुनकर, सुमंगल यानी शुभ समाचार, मंगलमय समाचार, बैन यानी बानी यानी इस सुंदर समाचार जब कोल की रात के मुख से सुनते हैं, उनकी वचन से सुनते हैं, तो मन प्रमोद, श्री रामचंद्र जी का मन जो है आनंद से भर जाता है, और तन पुलक भर, उनका तन जो है प्रसन्नता से पुलकित हो उठता है, यानी उनके शरीर में रोमांच आ जाता है। यानी भरत श्री रामचंद्र जी के अत्यंत प्रिय भाई हैं, और श्री रामचंद्र जी के मन में भरत के प्रति अगाध प्रेम होने के कारण श्री रामचंद्र जी प्रसन्नता से भर जाते हैं, पुलकित हो उठते हैं, प्रफुल्लित हो उठते हैं। शरद सरोरुह नैन तुलसी भरे स्नेह जल। और तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के नेत्र, नैन कैसे हैं? शरद ऋतु में खिलने वाले कमल के समान नेत्र जो हैं वो क्या होते हैं? भरे स्नेह जल, भरत के प्रेम में जल से भर उठते हैं। इससे यह पता चलता है कि श्री रामचंद्र जी के मन में अपने भाई भरत के लिए अभूतपूर्व प्रेम, अगाध प्रेम है। चलिए मैं इसका विशेष बतला देती हूँ। विशेष पहला, कवि तुलसीदास ने श्री राम के आचार यानी देव सम्मान व मुनि वंदना की चर्चा की है, जो अत्यंत अनुकरणीय है। दूसरा, भरत व शत्रुघ्न के प्रति श्री राम के हृदय में अगाध स्नेह है कि भरत के आगमन की खबर मिलते ही उनके नेत्र जलपूरित हो गए, मन प्रफुल्लित हो उठा। तीसरा है, प्रस्तुत पद में सोरठा छंद है। चौथा, प्रस्तुत पद में निम्न अलंकार है। तो क्या क्या अलंकार है देखिए। सन्मानी सुर में सवर्ण की आवृत्ति, सब समाचार में सवर्ण की आवृत्ति, किरात कोल्हनी में क वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। दूसरा, शरद सरोरु नैन में उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार कैसे है? क्योंकि नैन की तुलना किससे की गई है? कमल से की गई है। पांचवा, प्रस्तुत पद की काव्य भाषा परिनिष्ठित अवधि है। छठा, प्रस्तुत पद में शांत रस का सुंदर प्रयोग है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने इस पद को जिस तरह से समझाया है वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर तो जरूर करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके साथ ही साथ मैं यह कहना चाहूँगी, यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो मुझे कमेंट अवश्य करें। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। पद संख्या 5 को लेकर मैं आपके सामने पुनः उपस्थित रहूँगी। शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।